हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। व्यवरो दो, x प्लस वाई छोटा या बराबर है 7 के, 2x माइनस 3y प्लस 6 बड़ा या बराबर है 0 के, x बड़ा या बराबर है 0 के, y बड़ा या बराबर है 0 के, तथा इसके अंतर्गत z बराबर में 13x माइनस में 15y ये उद्देश्य फलन है, इसका न्यूनतमीकरण करना है। प्रश्न कॉल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब देखिए सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो सवाल जो दिया गया है ना, वो रेखिक प्रोग्रामन समस्या से दिया गया है, और रेखिक प्रोग्रामन समस्या में कुछ व्यवरोध होते हैं जिनका हमें हलचित्र निकालना पड़ता है। उभयनिष्ठ हलचित्र को संगत हलचित्र के नाम से जाना जाता है। अब उभयनिष्ठ हलचित्र के में हम लोग कोणीय बिंदु निकालते हैं और कोणीय बिंदु को रखते हैं उद्देश्य फलन में। ठीक है, उद्देश्य फलन में जिस कोणीय बिंदु का मान रखने पर अधिकतम मान मिल जाए वो उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण कहलाता है, और उद्देश्य फलन में जिस कोणीय बिंदु का मान रखने पर न्यूनतम मान मिल जाए वो उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण कहलाता है। अब देखो हमें करना क्या है यहाँ पे, उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण। न्यूनतमीकरण तो ये तो अंत में काम में आने वाला है। जब हम लोग कोणीय बिंदु निकाल लेंगे तो पहले तो हम लोग व्यवरोधों को उठा के लाते हैं। पहला व्यवरोध अपने पास, जिसको ऋणोत्तर व्यवरोध भी बोलते हैं, x बड़ा या बराबर है 0 के और y बड़ा या बराबर है 0 के, ये क्रमशः yx और xx के समीकरण को निरूपित करते हैं। मतलब कि हमेशा ये बोलते हैं कि जो भी हमारे पास उभयनिष्ठ हलचित्र आने वाला है वो प्रथम चतुर्थांश में आने वाला है। ठीक है, इन दोनों का तो इस तरह के काम बन जाएगा। दूसरा हमारे पास इसके आगे वाली एसएमई का उठा के लाते हैं, व्यवरोध x प्लस वाई छोटा या बराबर है 7 के। तो पहले तो इसका हलचित्र निकालने के लिए समीकरण में परिवर्तित करना पड़ेगा, x प्लस वाई बराबर में 7। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में ये एक रेखा का समीकरण बनेगा, रेखा का आरेख बनेगा, और रेखा के आलेख बनाने के लिए दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। दो बिंदु कैसे निकालेंगे, पहला तो हम लोग x बराबर 0 करेंगे, दूसरा हम लोग y बराबर 0 करेंगे। x बराबर 0 करेंगे तो y का मान 7 के बराबर मिलेगा, और y बराबर 0 करेंगे तो x का मान 7 के बराबर मिलेगा। इस तरह से 0,7 एक बिंदु मिल गया और 7,0 दूसरा बिंदु मिल गया। अब देखो अगली वाली समीकरण को उठा के लाते हैं। ये है अपने पास 2x, लिखते हैं इसको 2x माइनस में 3y, और ये अपने पास बन जाएगा बड़ा या बराबर है -6 के। इसको इधर लेके गए ना, अब देखो क्या करेंगे, पहले तो इसको हम लोग समीकरण में बदलेंगे। 2x माइनस में 3y ये बराबर हो जाएगा -6 के। तो इसके लिए क्या करेंगे, दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी इसमें भी। जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान कितना मिल जाएगा, 2 के बराबर। इसी तरह जब y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा -3 के बराबर। ठीक है, अब देखो ये बिंदु तो मिल गया 0,2 के बराबर, ये बिंदु मिल गया -3,0 के बराबर। अब इसके बाद में देखो कार्तीय तल में सारे के सारे बिंदुओं को निर्देशित करके हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग रेखाओं का निर्माण करेंगे, उसके बाद हलचित्र का निर्माण करेंगे। तो इस तरीके से कार्तीय तल बन गया। ये अपने पास y अक्ष धनात्मक, ये अक्ष में अपने पास x अक्ष धनात्मक। अब बिंदु कौन कौन से अपने पास, 0,7, 7,0, 0,2 और -3,0। अब देखो पहली चीज तो -3,0 जो है वो अपने पास इस तरह से बनने वाला है। पहले 0,2 देख लेते हैं। 0,2 अपने पास यहाँ पे मिलने वाला है। ये मान लिया मैंने 0,2 वाला बिंदु है, इसको निर्देशित भी कर देते हैं 0,2। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और -3,0 की बारी आती है। तो -3,0 कुछ थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं इसको, तो -3,0 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखो अगले बिंदु 7,0 और 0,7 लेने हैं ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, 7,0 मान लो यहाँ पे बिंदु आ गया 7,0, और इसी तरह यहाँ पे जो बिंदु है इसको 0,7 भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो पहली चीज तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा बनानी है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा बनाइए। ठीक है जी, ये रेखा बन गई इस तरीके से। इस रेखा का समीकरण अपने पास x प्लस वाई बराबर में 7। इसके बाद में देखो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए दूसरी रेखा बनाएंगे हम लोग। तो ये अपने पास दूसरी रेखा बन गई। और इस रेखा का समीकरण अपने पास क्या है, 2x माइनस 3y बराबर में -6, या इसको भी इधर ही लेके आते हैं। तो ये क्या बनेगा, 2x माइनस में 3y और प्लस में 6 बराबर में 0। ये इस रेखा का समीकरण आ गया। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें पहले तो उभयनिष्ठ हलचित्र निकालना है। तो पहले तो हम लोग SMIकाओं का हलचित्र निकाल लेते हैं। तो पहली वाली अपने पास क्या बन जाएगी, x प्लस वाई, इसमें छोटा या बराबर है 7, छोटा या बराबर है 7 के मूल बिंदु संतुष्ट कराते हैं तो संतुष्ट कर जाता है। मतलब इसका जो हलचित्र है ना, ये नीचे की तरफ वाला भाग आ जाएगा, ये इस तरफ वाला भाग इसका हलचित्र बन जाएगा। और दूसरी चीज हमारे पास ऋणोत्तर व्यवरोध कहते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में इसका आने वाला है। तो प्रथम चतुर्थांश में इस तरह से आने वाला है। ठीक है, अगले वाली समीकरण अपने पास क्या कहती है, 2x माइनस में, यहाँ पे कितना है, 2x माइनस में 3y प्लस 6, माइनस में 3y प्लस 6, और ये बड़ा या बराबर है 0 के। तो बड़ा या बराबर है 0 के, तो इसमें देख लेंगे यहाँ पे मूल बिंदु संतुष्ट कराते हैं तो संतुष्ट कर जाता है इसमें भी। तो इसका जो हलचित्र है वो भी इस तरफ वाला भाग आ जाएगा। और साथ ही साथ हमें प्रथम चतुर्थांश में भी लेना है। तो जो उभयनिष्ठ हलचित्र है ना, उसको मैं छायांकित कर देता हूँ यहाँ पे। ये वाला भाग जो है अपने पास, ये उभयनिष्ठ हलचित्र कहलाता है।
ठीक है, ये हमने यहाँ पे छायांकित कर दिया है। इसके बाद में ये जो रेखा है इसको स्पर्श कर रही है, ये रेखा है इसमें शामिल है, क्योंकि प्रत्येक व्यवरोध में अपने पास बड़े या छोटे के चिन्ह के साथ बराबर का चिन्ह भी मौजूद है। अब देखो इसके कोणीय बिंदु हम लोग निकाल लेते हैं। पहला कोणीय बिंदु यहाँ पे आ जाएगा 0,0, दूसरा कोणीय बिंदु ये 7,0, इसको ओ नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं। इसके बाद में ये अपने पास बी, इसको नाम दे देते हैं। और इसके बाद एक कोणीय बिंदु और हो गया जो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे? देखो पहला समीकरण अपने पास हो जाएगा 2x माइनस में 3y और बराबर में माइनस का 6। दूसरा समीकरण यहाँ पे बन जाएगा, इसको दुगना करके घटाएंगे तो 2x प्लस में 2y और बराबर में माइनस बराबर में 14 हो जाएगा। इसको सही करते हैं, ये प्लस का 14 हो जाएगा। देखिए बराबर में प्लस का 14, इसको घटाते हैं तो माइनस माइनस और ये माइनस, यहाँ पे ये तो कट जाएगा और ये माइनस देखो 3 और 2 5 के बराबर, माइनस का 5y और दूसरी तरफ देखो 14 और 6 माइनस का 20 बन जाएगा। मतलब कुल मिला के y का मान 4 के बराबर निकल के आएगा। y का मान 4 के बराबर निकल गया तो देखो यहाँ पे समीकरण में रखेंगे तो x का मान 3 के बराबर निकल के आएगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? इसको मैं d बिंदु नाम दे देता हूँ, या d नहीं, इसको c बिंदु नाम दे देते हैं। c बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 3,4 के बराबर। ये आ गया अपने पास कोणीय बिंदु। अब कोणीय बिंदु को उठा के ले जाते हैं सबको। देखो पहला कोणीय बिंदु O जिसके निर्देशांक है 0,0, दूसरा कोणीय बिंदु A जिसके निर्देशांक है 7,0, दूसरा कोणीय बिंदु B जिसके निर्देशांक है 0,2 और चौथा कोणीय बिंदु C जिसके निर्देशांक है 3,4। अब उद्देश्य फलन को उठा के लाते हैं। उद्देश्य फलन क्या है? z बराबर 13x माइनस में 15y, z बराबर में 13x माइनस में 15y के बराबर ये है। अब देखो हर एक कोणीय बिंदु पर इसका मान निकालते हैं तो z बराबर यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे z बराबर देखते हैं तो 13 7 91, मतलब 91 बन जाएगा। यहाँ पे देखो z बराबर देखते हैं तो ये कितना बन जाएगा? 15 दूनी 30, माइनस का 30 बन जाएगा। यहाँ पे भी देख लेते हैं, z बराबर में 13 तिया 39 और माइनस में 15 चौकू 60 के बराबर, मतलब कि माइनस 21 के बराबर ये बन जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें इसका न्यूनतमीकरण करना है, मतलब कि सबसे न्यूनतम मान देखना है कहाँ पे मिल रहा है। तो देखो सबसे न्यूनतम मान जो है ये -30 है, जो कि 0,2 पर मिल रहा है। तो हम लोग सीधा बोलेंगे कि z का न्यूनतम मान -30 है, -30 है, जो कि 0,2 पर मिलता है। ठीक है, और देखो यही इसका न्यूनतमीकरण हो जाएगा और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।